हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड का एक और नया सेशन हम लेकर आ चुके हैं। सो आप सब यहाँ पर ज्वाइन कीजिएगा और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आप सभी के सामने आज का पहला क्वेश्चन 121 नंबर क्वेश्चन। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश है। ऑप्शन है अभिप्रेरण, समायोजन, सीखना या चिंतन। सबसे पहले आप सभी प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपको डेली टाइम पर ये सेशंस आपको मिलते रहेंगे। चल देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, ठीक है, सीखना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 नंबर क्वेश्चन। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद हम चलेंगे ऑप्शंस की तरफ। सो पहला ऑप्शन है सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए, इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। सो ये चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। इनमें से आपको कौन सा नहीं करना चाहिए वो बताना है, कौन सा कार्य आपको नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने। सो आंसर देखते क्या हो जाएगा। उसे दंडित नहीं करना चाहिए, कभी भी बालक को दंडित करना नहीं चाहिए, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थोड़े से यहाँ पर ओके। क्वेश्चन नंबर 123। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद होती जाती है उसे कहते हैं उन्नतोत्तर वक्र, नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र रेखा या वक्र रेखा नहीं होती है। बताएंगे आंसर करके। जिसमें प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और धीरे धीरे यह मंद होती जाती है, यह आपका उन्नतोत्तर वक्र, ठीक है। उन्नतोत्तर वक्र ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये सारे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी के सेशन में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 124। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है। ऑप्शन है उत्तेजना, आवृत्ति, सामान्यीकरण या इनमें से कोई नहीं। चलिए, सो द राइट आंसर इज उत्तेजना, ठीक है। यह अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान है, उत्तेजना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। चलिए, ऑप्शन है उद्दीपन की स्थिति, आवश्यकता, एक और दो या एक और दो अथवा, और लास्ट ऑप्शन है एक और दो दोनों। कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। सो द राइट आंसर इज उद्दीपन की स्थिति, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, उद्दीपन की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। संवेग की उत्पत्ति डैश से होती है। ऑप्शन से आदतों, मूल प्रवृत्तियों, शारीरिक विकास, संप्रत्ययों के निर्माण। तो संवेग की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्तियों से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
127 अभिप्रेरण के लिए अक्सर डैश शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है संवेग, आवश्यकता, भावना या प्रत्यक्षीकरण। अभिप्रेरण के लिए अक्सर डैश शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। आवश्यकता, आवश्यकता शब्द का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यार नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर क्वेश्चन देखिए। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में या ये सभी। ये सभी चीजें प्रभावी होती हैं आपके समायोजन में, संवेगात्मक समायोजन में ये सभी चीजें प्रभावी होती हैं। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और क्या क्या है इनमें? व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा निर्माण में, अनुशासन में, सब में समायोजन, संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। 129 नंबर क्वेश्चन देखिए। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण। ऑप्शन है सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशा रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। आंसर करेंगे? और आप सभी यहाँ पर आंसर्स को नोट जरूर कीजिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, अभिप्रेरण। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सारे क्वेश्चंस अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको आंसर समझ में आने लगेंगे, इसलिए बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़िए। 130 नंबर क्वेश्चन। एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन से अमीर छात्र अधिक अधिगम करता है, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, गरीब छात्र कम अधिगम करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है कि बच्चे की आर्थिक स्थिति क्या है, इसका छात्र के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सो ऑप्शन यहाँ पर बी इज करेक्ट। बट कभी कभी इसका इफेक्ट पड़ सकता है, हालांकि यहाँ पर आंसर आपको किसी प्रकार प्रभाव नहीं पड़ता दिया गया, लेकिन कभी कभी थोड़े बहुत इफेक्ट्स होते हैं आर्थिक स्थिति के भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 नंबर देखिए। काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? ऑप्शन है स्किनर ने, हेगर्टी ने, सेगमेंट फ्रायड ने या थर्स्टन ने। काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल दिया था सिगमंड फ्रायड ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कुछ वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक, जिनके बारे में आपको बेहद अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज इनसे क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर क्वेश्चन। तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? ठीक है, और हम ऑप्शंस देखेंगे अभी। चलिए, ऑप्शंस आपके सामने। मुख्य नियम, सहायम नियम, गौण नियम या उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है तत्परता के नियम के लिए? तत्परता का नियम इनमें से कौन सा नियम है?
सो द राइट आंसर इज मुख्य नियम। तत्परता का नियम सबसे मुख्य नियम है। ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 133 नंबर क्वेश्चन। थार्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको है? तत्परता को, अभ्यास को, काम प्रवृत्ति को या प्रभाव को? सो थार्नडाइक के अधिगम के नियम में सर्वाधिक प्रधानता है अभ्यास को। थार्नडाइक ने ही अभ्यास का नियम दिया था। त्रुटि का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाविता का नियम। ठीक है, थार्नडाइक बहुत इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है। इनके बारे में आपको एक एक पॉइंट अच्छे से याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 नंबर। अधिगम को ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? ऑप्शन है स्किनर द्वारा, हल द्वारा, थार्नडाइक द्वारा या थर्स्टन द्वारा। अधिगम को ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? थार्नडाइक द्वारा। देखिए मैंने कहा थार्नडाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है। उनके बारे में एक पॉइंट आपको याद रखना है। तत्परता का नियम थार्नडाइक, त्रुटि का नियम थार्नडाइक, अधिगम को ठोस सिद्धांत कहा थार्नडाइक ने। सो ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं, याद रखने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए। निम्नलिखित में से किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है? जैसे पढ़िए क्वेश्चन को। ऑप्शन है शिक्षकों के अनुकरण से, दोस्तों के, या फिर माता पिता के, या उपरोक्त सभी के। कि में से किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है? शिक्षकों के, दोस्तों के, माता पिता के, या किसके? देखिए यहाँ पर आंसर बालक नया ज्ञान किसके अनुकरण द्वारा प्राप्त करता है, ये उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। इन सभी के अनुकरण द्वारा बालक नया ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 136 नंबर क्वेश्चन। अस्पष्टता के नियम में विचार होते हैं स्पष्ट, अस्पष्ट, सामान्य, शर्म में से कोई नहीं। अब अस्पष्टता का नियम है तो इसमें विचार कैसे होंगे? स्पष्ट होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, जस्ट अपोजिट। अस्पष्टता का नियम जरूर है लेकिन विचार आपके स्पष्ट होंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कभी कभार जो हम सोच नहीं रहते वो हमारा आंसर होता है, इसलिए पढ़ना जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 137। सन 1879 में वुंड ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया? जीवन वृत्त विधि, प्रयोगात्मक विधि, प्रश्नावली विधि या मनोविश्लेषणात्मक विधि? सो आप सभी यहाँ पर मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि आपके कितने आंसर्स यहाँ पर सही हो रहे हैं। एंड कोशिश करेंगे अधिक से अधिक आंसर सही करने की, बिकॉज जहाँ पे आप गलतियां करेंगे तो आपके माइनस मार्किंग नहीं होगी, बट एग्जाम में जरूर माइनस मार्किंग की जाएगी। सो आंसर हो जाएगा प्रयोगात्मक विधि। वुंड ने प्रयोगात्मक विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया सन 1879 को। ये सन याद रखेंगे, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रयोगात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 नंबर क्वेश्चन देखिए। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है?
प्रेरकों का शमन, व्यवहार कुशलता, सभ्यास या अधिगम। अगर आपको कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है तो आप उस क्वेश्चन को नोट जरूर कीजिए और उसके बारे में आप सर्च कीजिए, इसका आंसर क्या होगा, क्यों होगा। एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए अबाउट चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी टीचिंग एप्टीट्यूड। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अधिगम। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही आपका अधिगम है। ठीक है, आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, या ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 139 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से आदत होती है। आदत क्या है? संवेदनात्मक क्रिया, मूल संवेगात्मक क्रिया, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति या उपरोक्त सभी। क्या है ये आदतें? आप सभी को भी किसी ना किसी चीज की आदत जरूर होगी, हैबिट। सो ये हैबिट जो है वो पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति है। ठीक है, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आंसर को नोट कीजिए और हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 140 नंबर क्वेश्चन। ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेदनात्मक अधिगम क्या है? ऑप्शंस है अधिगम के प्रकार, अधिगम की अवस्था, अधिगम की प्रकृति या अधिगम स्थानांतरण। तो ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेदनात्मक अधिगम, ये सारे अधिगम के प्रकार हैं। ठीक है, अधिगम के टाइप्स है। सो ऑप्शन ये आपकी हो जाएगी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, अधिगम के प्रकार है। बहुत ही क्लियर आंसर था फ्रेंड्स। सो धीरे धीरे यहाँ पर आपके क्वेश्चंस के लेवल थोड़े डिफिकल्ट किए जा रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 141। बीएफ स्किनर का टेंटोफोन किसका आकलन करता है? ऑप्शन है मानसिक स्तर का, व्यक्तित्व का, अधिगम स्थानांतरण का या उपरोक्त सभी। टेंटोफोन, कई लोगों ने इसके बारे में सुना नहीं होगा। जिन्होंने नहीं सुना है वो इस क्वेश्चन को नोट जरूर करेंगे कि बीएफ स्किनर के द्वारा ये टेंटो फोन का यूज किया गया था और इसका यूज किस लिए किया गया था। सो द राइट आंसर इज व्यक्तित्व के आकलन के लिए। ठीक है, व्यक्तित्व के आकलन के लिए बीएफ स्किनर द्वारा टेंटो फोन का यूज किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एन ए क्राउडर किस प्रकार के अनुदेशन के जनक थे? शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन के, या अनुकूलित अभिक्रमित अनुदेशन के, या श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन के, उपरोक्त सभी। बारी और क्वेश्चन को देखिए। नोट करेंगे इस क्वेश्चन को, ये भी आपका यूनिक क्वेश्चन है। मनोवैज्ञानिक एन ए क्राउडर ये किसके अनुदेशन के जनक थे? शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन के जनक थे ये। ठीक है, सो ऑप्शन इस ऑप्शन जो पहला है वही ट्रू है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आंसर के साथ। ये आपका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन बिने के अनुसार बुद्धि क्या है? ऑप्शन है पहचानने तथा सुनने की शक्ति, केवल सुनने की शक्ति, केवल पहचानने की शक्ति, चयन में से कोई नहीं।
साइमन बिने के अनुसार बुद्धि क्या है? पहचानने तथा सुनने की शक्ति है। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर आपका फर्स्ट इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 नंबर। तो थोड़ा सा इसको हम जूम करेंगे। चलिए पढ़ते क्वेश्चन 144 नंबर। किस प्रकार के एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधान करता बनने में सहायता कर सकती है? ठीक है, देखिए ऑप्शंस। बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा हल करते समय सहायता करना, कि पाठ्य पुस्तक में समस्याओं के उत्तर देखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, सभी समस्याओं को सही हल प्रदान करना जो छात्रों के सामने खड़ी है, या समस्याएं हल करने के लिए पुरस्कार देना। सभी ऑप्शंस को पढ़िए अच्छे से, और जो ऑप्शंस आपको बेहतर लग रहे हो वो आप मुझे कमेंट करके बताइए इसके आंसर के लिए। इस टाइप के जब लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं तभी बच्चों को टाइम लगता है सॉल्व करने में, तो हो सके तो अपनी स्पीड को आप बढ़ाइए। तो यहाँ पर देखिए आंसर हो जाएगा आपका कि बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का हल करने का मौका दे, उन्हें अवसर दे। ठीक है, और उनके हल करते समय उनकी सहायता भी करे जहां पर वो अटक रहे हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, बिल्कुल सही भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 देखिए। छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार हो सकता है। ऑप्शंस है शिक्षण के कई तरीके, आकलन के कई तरीके, बहुआकलन, या एक और दो दोनों। कि छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार क्या हो सकता है? क्या अब बहुत से स्टूडेंट्स के बीच इंडिविजुअल डिफरेंस आप पैदा कर रहे हो, सो क्या कारण हो सकते हैं? एक और तो दोनों यहाँ पर आंसर हो सकते हैं। शिक्षण के अलग अलग तरीके अगर आप यूज करेंगे तो सब बच्चों के लिए वो इंडिविजुअल डिफरेंस हो जाएगा। आकलन के तरीके में भी अगर आप फर्क कर रहे हैं तो उसमें भी आपको व्यक्तिगत भेद आप कर सकते हैं। ठीक है, सो बिल्कुल एक और दो दोनों यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 146 नंबर क्वेश्चन। डैश व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुझे लगता है इसका आंसर सभी को पता है। व्यक्तित्व के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण का मिश्रण, ये दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिल्कुल भी यहाँ पर आपको सोचने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 147 देखिए। बाह्य अभिप्रेरण में शामिल है, बाह्य अभिप्रेरणा में शामिल है प्रशंसा और दोषारोपण, प्रतिस्पर्धा, पुरस्कार और दंड, परिणामों का ज्ञान। क्या शामिल है बाह्य अभिप्रेरणा में? अच्छा, यहाँ पर आपके देखिए दिए हुए हैं आपको कोट, इनमें से आपको आंसर छांटना है कि बाह्य प्रेरणा में क्या क्या शामिल है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3 और 4, ये सारे के सारे आपके बाह्य प्रेरणा में शामिल है। ठीक है, सो ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 सारे ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 148 नंबर क्वेश्चन देखिए। रेवेन का प्रगतिशील सांचा प्रशिक्षण यानी आरपीएम प्रशिक्षण डैश प्रशिक्षण का उदाहरण है। मौखिक बुद्धि बुद्धिलबोध, संस्कृति मुक्त बुद्धिलबोधक, गैर समूह बुद्धिलबोधक, या व्यक्तित्व।
चलिए, सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका संस्कृति मुक्त बुद्धिल बोध। ओके, सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 149 नंबर क्वेश्चन, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? देखिए ऑप्शन, सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है, सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है, सीखना कौशलों के संचय के समान है, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। और ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक सत्य कथन है मुझे बताएंगे? सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं, ये बिल्कुल एक सत्य कथन है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? संवाद, पुरस्कार, व्याख्यान या निर्देश? सो बच्चों को सक्षम बनाती है संवाद, कन्वर्सेशन। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका आ जाएगा फर्स्ट आंसर। और सेशन को यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं। सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो आप लोग पढ़िए, डेली प्रैक्टिस कीजिए और अपने इम्प्रूवमेंट आप खुद देख पाएंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। सेशन को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।